बुनियादी तौर पे 5 हुकूक हैं। पहला हक कुरान पे ईमान लाना, इसकी अजमत का दिल में होना। लेकिन हम ये समझते हैं ईमान लाना किसका नाम है? हम कहते हैं कि अल्लाह की किताब है, ये तो है ईमान लाना, लेकिन ईमान का कौन सा दर्जा मतलूब है? मिशकात में रिवायत है, मा आमन बिल कुरानी मन इस्तहल्ल महारिमुहु, जिस बंदे ने कुरान के हराम को हराम न समझा, उसने सही माना में कुरान पे ईमान नहीं लाया। कुरान ने खयानत को हराम कर दिया, धोखे को हराम कर दिया, सूद को हराम कर दिया, शराब को हराम कर दिया, और इसी तरह कितनी चीजों को हराम कर दिया। अगर कोई बंदा कुरान को अल्लाह की किताब समझता है लेकिन अमलन इन हराम कामों में मुब्तला है, तो समझिए कि सही माना में कुरान पे ईमान नहीं लाया है। इसलिए पहली चीज कुरान की अजमत और इसका एहतराम और इस पर ईमान। दूसरी चीज कुरान का दूसरा बुनियादी हक, कुरान को सही पढ़ना। कितने मुसलमान ऐसे हैं कि दुनिया की हर किताब, हर फलसफा हम पढ़ रहे हैं। हम नहीं कहते कि ना पढ़ो, मुसलमान हर फन मौला हो, लेकिन अल्लाह की किताब को भी पढ़ो। ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह पर ईमान का दावा है, अल्लाह को अपना महबूब बताते हैं, अल्लाह के साथ अपने रिश्ते को जोड़ते हैं। रब के कलाम को पढ़ने और सीखने के लिए तैयार नहीं है। कितने लोग हैं, मेजॉरिटी हमारे यहाँ की वो है जो कुरान सही नहीं पढ़ते। और आपको मालूम है अभी हम नमाज के लिए आए हैं, नमाज के फराइज में से बुनियादी फरीजा, बुनियादी फर्ज कुरान को पढ़ना है, और कुरान को दुरुस्त पढ़ना नमाज के लिए जरूरी है। अगर कुरान दुरुस्त नहीं है, आप दुरुस्त नहीं पढ़ रहे, कुरान क़िरात में गलती कर रहे हैं, उसका मतलब आपकी नमाज नहीं हुई। जब आपकी नमाज ही नहीं हुई तो किस अमल के लिए आए हैं? तो गोया कुरान करीम इस वजह से भी जरूरी है कि इस पर बहुत बड़ी इबादत का मदार है, वो है नमाज। तो हमारे कितने लोग ऐसे हैं जिनको कुरान दुरुस्त पढ़ना नहीं आता। अब आप कहेंगे कि हमें अफराद नहीं मिलते। आज लॉकडाउन का जमाना है, अक्सर लोग घरों में हैं और दाएं बाएं ऐसे कुरान पढ़ाने वाले बेशुमार हैं। कितने लोगों ने कोशिश की कि हम किसी कुरान पढ़ाने वाले से राब्ता करें, अपना वक्त निकालें, उनके पास जाएं या उनको मदरू करें, कुरान को दुरुस्त पढ़ना सीखें। कितने लोग हैं, इसका अंदाजा हम खुद लगा सकते हैं। तो कुरान का एक दूसरा बुनियादी हक इसकी तिलावत दुरुस्त करना, और तीसरा हक अब खुद ये अंदाजा लगाइए, ईमान के बाद तिलावत करना, ये हक की उम्मत की अक्सरियत ने छोड़ दिया। अल्लाह की रहमत कहाँ से आए? तीसरा हक है कुरान को समझना, इसके मानी और मफहूम पे गौर करना। मैंने पहले भी अर्ज किया, ये कुरान इसकी तिलावत पर भी बंदा नवाजा जाता है, लेकिन कुरान की तिलावत ही मकसूद नहीं है। तिलावत के साथ साथ असल ये इंसानियत के लिए पैगाम हक है, इस पैगाम को समझना है। आप किसी को खत लिखते हैं तो खत लिखने वाला खत क्यों भेजता है? कि सामने वाला मेरे पैगाम को पढ़े और सुने, और जो खोल के देखता है खत, वो भी इसी मकसद से खोलता है कि जो पैगाम आया है उसको समझूं, क्या बताया जा रहा है उस पर अमल करूं। लेकिन अफसोस की बात है, ये कुरान इंसानों के नाम अल्लाह का खत है, लेकिन कितने इंसान हैं कि खोल के मुकम्मल पढ़ भी दिया, फिर भी पता नहीं चला कि रब क्या कह रहा है। इसलिए ये अल्लाह का खत इंसानियत के नाम है, तो इसलिए जरूरत है कुरान को समझने की। अब समझने के लिए खुद कोशिश करें, और फिर जहाँ जो मुश्किलात हैं, मुश्किल मज़ामीन भी हैं, जो अहकामात की आयत हैं, उनमें अहले इल्म से, उलमा से ताल्लुक और राब्ता कायम करें, कुरान को सीखने की कोशिश करें। और चौथी चीज, कुरान पाक पे अमल। सहाबाए किराम बस तलाश में थे कब अल्लाह का कोई हुक्म आता है फौरन अमल करें। कुरान करीम की आयत नाजिल हो गई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम लोग तब तक कामिल नेकी के आला दर्जे को नहीं पा सकते जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीजों को अल्लाह की राह में खर्च न करो। हजरत तलहा अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु सहाबी है, इस आयत को जो ही सुना फौरन अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुए। अल्लाह के रसूल, मेरा फला जगह एक पसंदीदा बाग है, अल्लाह ने आयत उतारी है कि आप अपनी पसंदीदा चीजों को मेरे नाम पे खर्च किया करो, मैं इसको अल्लाह की राह में सदका करता हूँ। हुजूर ने फरमाया ठीक है आप सदका करो, लेकिन अपने रिश्तेदारों पे करो, इसलिए कि उनमें आपको डबल अजर मिलेगा। खैर देखिए सहाबा का जज्बा क्या था, अल्लाह की तरफ से आयत आती है फौरन अमल शुरू फरमा देते हैं। सहाबा देखा नहीं करते थे, बहाने का उनके यहाँ तसव्वुर नहीं था। इसी सच्चे ईमान, इसी फिरासत, इसी महबूबियत और इसी ताल्लुक के नतीजे में अल्लाह पाक ने उनको अपनी रहमत से नवाजा। तो चौथी चीज है कुरान पे अमल करना, और पांचवी चीज ये है, ये पैगाम हक है, ये इंसानियत के नाम आखिरी पैगाम है। पूरी कायनात के हर फर्द, हर कौम, हर जमात की कामयाबी इसमें छुपी हुई है, इसमें मुज़मर है। ये पैगाम इंसानियत तक पहुंचाना हर ईमान वाले की जिम्मेदारी है। तो पांचवी चीज कुरान पे ईमान, इसकी तिलावत, इसको समझना, इस पे अमल करना, और पांचवा हक इस कुरान को दूसरों तक पहुंचाना, इसके पैगाम को पहुंचाना। क्योंकि हर तरफ आलम में जुल्म है, अंधेरा है, झूठ है, धोखा है, खयानत है, बददियानती है, बेहयाई है। इस सारे जराइम से पूरा आलम,
पूरा मुआशरा नापाक हो चुका है। अब कुरान के हक और सदाकत के पैगाम को, अदल और इंसाफ को, अमानत की तालीम को, सच्चाई और रास्ते को, इसी तरह शर्म और हया को और पाकीज़ा माहौल को, ये तमाम तालीमात आपने आम करनी है। जब हक आएगा, जब रोशनी आएगी, तो अंधेरा खुद ही काफूर हो जाएगा, मिट जाएगा। तो कुरान को पहुंचाना, इसके पैगाम को आगे नकल करना हर ईमान वाले की बुनियादी जिम्मेदारी है। अल्लाह पाक समझने की तौफीक अता फरमाए। खुलासा ये है कि कुरान पाक अहले ईमान के लिए नुस्खा कीमिया है, हमारी ईमान का हिस्सा है और इस्लाम की बुनियाद है। इसलिए कुरान पाक के साथ वाबस्ता होना, कुरान के साथ अपने रिश्ते को जोड़ना, इसकी तिलावत करना और इस किताब को लेकर के आगे जिंदगी गुजारना, ये हर दौर में अहले ईमान के लिए जरूरी है। और जब भी अहले ईमान को कामयाबी मिली, कुरान से वाबस्ता होकर मिली। हजरत सहाबा ने अपने अमल से इसका नमूना पेश किया। सहाबा की तारीख उठाइए, हर सहाबी आपको कुरान पे फिदा होने वाला मिलेगा, जिसको इकबाल अलैहिर्रहमान ने भी अपने अशार में मुख्तलिफ अंदाज से नकल किया। कि एक मौके पर फरमाया था, सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौए इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जमीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, थे सहाबा तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो। आज अहले ईमान की हालत ये हो चुकी है, हम फिक्र में हैं, कोई सिद्दीक आएगा, कोई फारूक आएगा, कोई उस्मान आएगा रज़ी अल्लाह अन्हुम, वो अब उस पैगाम को आगे पहुंचाएंगे, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, सिद्दीक अकबर आए, अपना काम करके दुनिया से चले गए, उमर फारूक आए, उस्मान गनी आए, सहाबा का एक काफिला, ये मुकद्दस जमात आकर इस पैगाम को सीने से लगाकर पहुंचा के चली गई। अब उम्मत की जिम्मेदारी है। सिद्दीक की सिद्दीकियत के पासमा आप हैं, फारूक की शजाअत आपके जिम्मे है, उस्मान की सखावत आपके जिम्मे है, और अली की शजाअत और उनकी बहादुरी आपके जिम्मे है, और फातिमा का हया आपके जिम्मे है। अब इस सहाबा के किरदार का नमूना आपको बनना होगा, हम सबको बनना होगा, इस पैकर को आगे पहुंचाना होगा। अल्लाह पाक हम सबको सहाबा के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की एक मुख्तसर सी नसीहत, जिन्होंने फरमाया था, मन काना मुस्तन्नन फलयस्तन्न बिमन कद मात। ऐ लोगों, अगर किसी को रहबर चाहिए, रहनुमा चाहिए, पेशवा चाहिए, तो दुनिया में किसी आम इंसान जो अभी जिंदा है, वो कभी भी फित्ने में गिरफ्तार हो सकता है, उसको अपना मुक्तदा ना बनाओ। फलयस्तन्न बिमन कद मात, उन लोगों को अपना रहबर बनाओ, पेशवा बनाओ जो दुनिया से चले गए। ये कौन है? उलाइका अस्हाबु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नबी के मुकद्दस सहाबा हैं। अबर रहा कुलूबन, इनके दिल तकवा से, अल्लाह के खौफ से लबरेज थे। आमकुहा इल्मन, इनका इल्म बहुत गहरा था। अकल्लुहा तकल्लुफन, इनके अंदर तकल्लुफात नहीं थे, सादा लोग थे, लेकिन इन्होंने इख्तार सोहबत नबी, नबी की सोहबत को इख्तियार फरमाया और नबी के पैगाम को सीने से लगाया। अल्लाह पाक हम सबको सहाबा की मोहब्बत अपने सीनों में रखने की तौफीक अता फरमाए और सहाबा के पैगाम को समझकर